ये है जॉन गैल्सवर्थी, इंग्लिश राइटर। और आज हम इन्हीं का एक प्ले स्ट्राइफ को समझने वाले हैं। स्ट्राइफ पब्लिश हुआ था 1909 में और ये 3 एक्ट का प्ले है। स्ट्राइफ एक रियलिस्टिक ड्रामा है और ये रिफ्लेक्शन है इंडस्ट्रियल सोसाइटी का। वो जो टाइम था अर्ली 20th सेंचुरी का, जब नई नई फैक्ट्रीज सेटअप हो रही थी। उस टाइम क्या होता था, जो ओनर्स हुआ करते थे फैक्ट्रीज़ के, वो वर्कर्स पे बहुत अत्याचार करते थे। उनका राइट्स उनको नहीं देते थे और वर्कर्स क्या करते थे, उनको अपना राइट्स पता नहीं थे तो वो उनकी बातें मान लेते थे। लेकिन जैसे जैसे उनमें अवेयरनेस बढ़ने लगी, वो अपना हक जानने लगे, मांगने लगे और अपने हक के लिए लड़ने भी लगे। स्ट्राइफ का मतलब होता है लोगों या समूहों के बीच झगड़ा या विवाद। स्ट्राइफ एक टीन फैक्ट्री में चल रही हड़ताल के बारे में, जो कि काफ़ी दिनों से चल रही है। फैक्ट्री का नाम है ट्रिनार्था टीन प्लेट वर्क्स, जो कि इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पर है। फैक्ट्री के चेयरमैन ऑफ बोर्ड है जॉन एंथनी, जो कि 75 ईयर्स के हैं और 32 ईयर्स का इनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपने करियर में ऐसी ही 4 हड़तालों को तोड़ा है और इस हड़ताल को भी ये तोड़ना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी बात नहीं मानना चाहते वर्कर्स की और ये बहुत ही ज़्यादा अड़ियल किस्म के हैं। ये सिर्फ अपने आप की सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते। इनके जो बाकी बोर्ड मेंबर्स हैं वो भी पीठ पीछे इनकी थोड़ी थोड़ी बुराई करते हैं और इनसे नफ़रत करते हैं, पर अब ये बड़े हैं तो इनकी बातें मानना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रांसिस अंडरवुड। ये इस फैक्ट्री के मैनेजर हैं और सन इन लॉ है एंथनी के, मतलब एंथनी की बेटी इनकी वाइफ है, जिनका नाम है एनिट। वो हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है एडगर एंथनी, जो कि वन ऑफ द बोर्ड मेंबर है और ये जॉन एंथनी के बेटे हैं, मतलब ब्रदर ऑफ एनिड अंडरवुड। हमने अभी तक क्या देखा कि फैक्ट्री का नाम है ट्रिनार्था टीन प्लेट वर्क्स, जो कि इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। और 3 कैरेक्टर्स हमने देखे। फर्स्ट जॉन एंथनी, जो कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है इस फैक्ट्री के। सेकेंड है फ्रांसिस अंडरवुड, जो कि मैनेजर है इस फैक्ट्री के और ये सन इन लॉ है ऑफ जॉन एंथनी। और एडगर एंथनी, जो कि जॉन एंथनी के सन हैं और वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स हैं। ये है साइमन हार्नेस। ही इज़ द यूनियन ऑफिसर। ये यूनियन ऑफिसर है और जिनकी बात आखिरी में मान ली जाती है दोनों तरफ से, मतलब वर्कर्स की तरफ से भी और बोर्ड मेंबर्स की तरफ से भी। ये है एनिड अंडरवुड, जो कि मैनेजर की वाइफ है। मैनेजर कौन? फ्रांसिस अंडरवुड। और ये बेटी है जॉन एंथनी की। जॉन एंथनी जो कि चेयरमैन है इस फैक्ट्री के, और ये हाउस वाइफ है और मैनेजर की वाइफ है। ये है डेविड रॉबर्ट्स, जो कि स्ट्राइकिंग वर्कर्स का लीडर है। ये डिमांड्स रखता है फैक्ट्री वालों के लिए, मतलब बोर्ड्स मेंबर्स को अपनी डिमांड्स बताता है, जो कि इनकी जो डिमांड है वो वर्कर्स के लिए ही है। वर्कर्स के लिए अच्छा चाहता है, ये उन्हीं का यूनियन का मेंबर है, उन्हीं का लीडर है। लेकिन फैक्ट्री इनकी बात नहीं मानती। ये भी अपनी ही जिद करता है और ये भी इधर उधर नहीं हटता है। इसकी भी थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये जो बोलता है ये अपनी बात मनवा के ही रहता है। ये है एना रॉबर्ट्स, जो कि डेविड रॉबर्ट्स की वाइफ है और इस प्ले के बीच में इनकी डेथ हो जाएगी, जिससे सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। ये बहुत बीमार हैं और इनसे भूख और ठंड दोनों ही बर्दाश्त नहीं होती। अब 6 महीने हो गए हैं, ये हड़ताल ख़त्म नहीं हो रही है और फैक्ट्री पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। तो इसी वजह से फ्रांसिस अंडरवुड के घर पर एक मीटिंग रखी जाती है, जो कि इसी बारे में होती है कि फैक्ट्री बहुत दिनों से बंद है और इससे हमारी फैक्ट्री कहीं बंद ना हो जाए, घाटे में ना चले जाए। सभी बहुत कंसर्न होते हैं इस बात से। साइमन हार्नेस ने क्या किया होता है कि रॉबर्ट्स जो है, जो कि वर्कर्स का लीडर है, उसकी जो डिमांड्स है उसको थोड़ा इजी बनाता है वो, ताकि बोर्ड मेंबर्स उनकी बातों को मान जाए। पर बोर्ड मेंबर्स एक बार को मान भी जाए, लेकिन ये जो चेयरमैन है, जो कि बहुत ही जिद्दी इंसान है, वो इस बात को नहीं मानता। हमारे जो चेयरमैन हैं जॉन एंथनी, वो डेविड की तो क्या, वो साइमन हार्नेस की भी बात मानने से राज़ी नहीं होते। वो कहते हैं कि थोड़े दिन रुको, ये वर्कर्स खुद अपने काम पर लौट आएंगे। इनके घर का सब कुछ तो ख़त्म हो ही गया होगा, बस कुछ दिन और रुक जाओ। और मैं हार नहीं मान सकता और ना मैं किसी की बात मानूंगा, वो ऐसा कहते हैं और किसी की भी बात नहीं मानते।
अब ये जो एनिड अंडरवुड है, जो कि फ्रांसिस अंडरवुड की वाइफ है, जिसको सब पता चलता है तो वो बहुत नर्वस हो जाती है। बहुत उसे बुरा लगता है कि वर्कर्स की फैमिली पर क्या बीत रही होगी, वो ऐसा सोचती है। एनिड अंडरवुड वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और ये वर्कर्स की फैमिली के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। ये अपने पिता से पूरी तरह अपोजिट है। उसके पिता जितने रिजिड है, ये उतनी ज़्यादा सॉफ्ट। ये जो हड़ताल चल रही है वर्कर्स की, उसका सबसे ज़्यादा असर उनकी फैमिलीज़ पे पड़ रहा था। पूरी तरह से सब कुछ ख़त्म होते जा रहा था। एनिड अंडरवुड को जब पता चलता है कि एना रॉबर्ट्स की तबीयत बहुत ख़राब है, तो ये उनके लिए कुछ पैसे और कुछ खाने की चीज़ें लेकर जाती है। ये एना रॉबर्ट्स एक टाइम पर एनिड अंडरवुड के घर पे एक मेड हुआ करती थी। एनिड अंडरवुड एना के लिए कुछ खाना लेकर आती है और कुछ पैसे लेकर आती है, पर जो डेविड रॉबर्ट्स है वो कुछ भी चीज़ लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं चेयरमैन की बेटी से कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर एनिड उसे कहती है कि उसकी हालत देखो, उसके लिए थोड़ी सिंपैथी रखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इतने कठोर मत बनो। वो ऐसा कुछ कुछ उसको बोलती है, पर डेविड उसको कुछ भी लेने से मना कर देता है। वो उससे कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता। इधर साइमन हार्नेस वर्कर्स को समझाता है कि वो अपनी डिमांड्स को थोड़ा इजी बना लें, ताकि बोर्ड मेंबर्स उनकी बातें मान लें, और वर्कर्स मान भी जाते हैं। ये बात चुपके से डेविड रॉबर्ट्स सुन रहा होता है। किसकी बातें? वर्कर्स और साइमन हार्नेस की बातें। लेकिन डेविड रॉबर्ट्स क्या करता है, वर्कर्स को फिर से समझा लेता है। वो एक बहुत अच्छा नरेटर होता है, बहुत अच्छी स्पीच देता है उनके सामने, और वर्कर्स फिर से रॉबर्ट्स की बात मान लेते हैं। और इसी बीच एक न्यूज़ आती है कि रॉबर्ट्स की जो वाइफ है एना रॉबर्ट्स, उनकी डेथ हो गई है। तो ये बात सुनकर वर्कर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि जैसा रॉबर्ट्स के साथ हुआ, ऐसा हमारी फैमिली के साथ भी हो सकता है। और जब ये बात बोर्ड मेंबर्स को पता चलती है, तो बोर्ड मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और अब वो लोग सेटलमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वर्कर्स अब साइमन हार्नेस की बात मान लेते हैं और सेटलमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो भी एंथनी के अगेंस्ट जाकर साइमन हार्नेस की बात मान लेते हैं और सेटलमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब सारे बोर्ड मेंबर्स सेटलमेंट करने के लिए रेडी हो गए हैं। वर्कर्स की डिमांड्स में से एक डिमांड ये भी है कि जॉन एंथनी को फायर किया जाए इस फैक्ट्री से। अब जॉन एंथनी को समझ में आ गया है कि बोर्ड मेंबर्स वोटिंग कराकर मुझे फायर करने वाले हैं, तो जॉन एंथनी खुद ही रिज़ाइन कर देते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। अब वर्कर्स ने डेविड रॉबर्ट्स को भी अपने ग्रुप से, यूनियन से हटा दिया है। एट द एंड महीनों की हड़ताल अब ख़त्म हुई, और जॉन एंथनी और डेविड रॉबर्ट्स दोनों ही अपने अपने ग्रुप से फायर कर दिए गए। दोनों को अपने ही लोगों ने निकाल दिया। और देखा जाए तो दोनों का नेचर एक सा ही था। दोनों ही ज़िद्दी थे, दोनों ही अड़ियल थे, दोनों ही अपने अपने फैसलों से हिले नहीं। आखिर में दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। दोनों स्टार्टिंग में तो एक दूसरे के अगेंस्ट थे, लेकिन जब आखिर में दोनों के साथ एक सा ही हुआ है, तो दोनों के लिए दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, और ये प्ले यही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।